Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to start our first poem from Beehive, that is The Road Not Taken. This poem is written by the poet Robert Frost. So students, actually ये poem क्या है basically? It is related to the choices that the person has to make in life. Correct? Usually हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है that हम एक ऐसे पोजीशन में होते हैं जहाँ पर हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं एंड उन ऑप्शंस में से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ता है. करेक्ट. मतलब ये पोएम जो है द रोड नॉट टेकन, ये पोएम हमें हमारे रियल लाइफ डिलेमा के बारे में बताती है. कौन सा डिलेमा? जब हमें दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना होता है. ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है. लाइक जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो क्लोथ्स में ऐसा होता है, जब हम फूड ऑर्डर करते हैं तब फूड सेलेक्ट करने में ये प्रॉब्लम आती है. चलो मैंने ये बेसिक एग्जाम्पल क्यों लिए, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो. जब आप बड़े हो जाओगे तो कौन सा स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करना है, उसमें आपको चॉइसेस करने होंगे. आपका करियर क्या रहेगा, उसमें आपको चॉइसेस करने होंगे. आपको कहाँ जॉब करना है वो चॉइसेस आपको रहेंगे. बिजनेस करना है तो क्या बिजनेस करना है, कहाँ पर बिजनेस सेटअप करना है. मतलब इन शॉर्ट हमारी लाइफ जो है उसमें फुल मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एंड एवरी टाइम हमें क्या करना होता है, उन सब ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ता है. एंड जिस प्रॉब्लम से उस टाइम हम जाते हैं वो प्रॉब्लम को पोएट ने इस पोएम के अंदर एक्सप्लेन किया है कि हम भी कंफ्यूज्ड होते हैं. करेक्ट. हम सारे प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं. हम देखते हैं कि अगर हमने ये रास्ता अपनाया तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने ये नहीं चलो वो ऑप्शन अपनाया तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे. आज हम ये रास्ता अपना रहे हैं तो फ्यूचर में ये रास्ता हमें कहाँ पर लेकर जाएगा. करेक्ट. जब भी हमें सिलेक्शन करना होता है तब हम ये सब चीज़ें सोचते हैं. सो यहाँ पर इवन द पोएट इज मतलब पोएट इज फेसिंग द सिमिलर सिचुएशन. पोएट इज अ ट्रैवलर और उसके सामने दो रास्ते हैं. उसे उन दो रास्तों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है. नाउ ही इज़ कन्फ्यूज्ड कि वो कौन सा रोड सिलेक्ट करे, कौन सा रास्ता सिलेक्ट करे. वो खड़े होकर बहुत टाइम तक सोचता है एंड सोचने के बाद फाइनली सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को देखकर वो एक रास्ते को सिलेक्ट कर लेता है. सो यहाँ पर उसी डिलेमा के बारे में उसने हमारे साथ शेयर किया है. सो देखते हैं व्हाट इज़ द पोएम एक्चुअली अबाउट. सी फर्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या है, अबाउट द सिचुएशन द पोएट इज फेसिंग. पहला पैराग्राफ हमें क्या बता रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ इज सेइंग अस अबाउट द सिचुएशन जो पोएट फेस कर रहा है. और आगे के पैराग्राफ्स क्या बताएंगे, अबाउट द चॉइसेस. ठीक है, लेट्स सी. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन or one as far as I could to where it bent in the undergrowth. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that poet is standing. वो कंटिन्यूसली एक पाथ पर चलते हुए आ रहा था, एक रास्ते पर चलते हुए आ रहा था. स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि एक ही रास्ता था, उसे कुछ सिलेक्ट ही नहीं करना था. बट चलते 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 फिर क्या हुआ, वो रोड दो रास्तों में डाइवर्ज हो गया. मतलब वो एक रोड दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. हम लोग भी देखते हैं ना, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे पास 2 3 4 रास्ते होते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर पोएट भी पहले एक रास्ते से चलते हुए आ रहा था. ही वॉज नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम. लेकिन वो रोड बाद में क्या हुआ, डाइवर्ज हो गया. डाइवर्ज होने का मतलब दोनों का रास्ता चेंज हो गया था. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर. यहाँ पे पोएट आगे क्या बोल रहा है कि मैं दोनों रोड्स पर ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि मैं अकेला ट्रैवलर हूँ. करेक्ट. सिंपल सी सिचुएशन है कि अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं तो आप दोनों ऑप्शंस नहीं सिलेक्ट कर सकते. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा. क्लियर. अगर सपोज आप फ्यूचर में कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर करती है, दो कंपनीज आपको जॉब ऑफर कर रही है, तो क्या आप दोनों जगह जॉब कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि आप अकेले सिंगल पर्सन हो. सो यहाँ पर सेम सिचुएशन हमारा पोएट भी फेस कर रहा है. व्हाट ही इज सेइंग, ही इज फीलिंग सॉरी
कि वो दोनों रोड्स को ट्रैवल नहीं कर सकता. एंड क्यों ट्रैवल नहीं कर सकता? क्योंकि वो अकेला ट्रैवलर है. ठीक है. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. अब क्या होता है यहाँ पे? पोएट खड़ा हुआ है डाइवर्जन पर, जहाँ पर से रोड दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ पर पोएट खड़ा हुआ है एंड जितना हो सकता है उतना दूर तक दोनों रोड्स को वो देख रहा है. ठीक है. क्या कर रहा है पोएट यहाँ पे? वो खड़ा हुआ है बहुत टाइम तक एंड जितना हो सकता है वो दोनों रोड्स को उस डाइवर्जन पर खड़ा होकर देख रहा है. क्लियर? क्यों देख रहा है वो? ही इज जस्ट वॉचिंग के दोनों रोड्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि उसको एक चॉइस मेक करनी है. ठीक है. जब भी हम लोग ऐसे सिचुएशन में होते हैं, हम भी क्या करते हैं, हम देखते हैं, हम सोचते हैं, हम पूरा डेटा फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. कल को अगर आप 10th का एग्ज़ाम देते हो, देन उसके बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो आप कॉलेज के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकालते हो. आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है या किसी और अदर स्ट्रीम में जाना है, तो आप उसका पूरा डेटा निकालते हो. देन उस डेटा को आप एनालाइज करते हो, फिर आप देखते हो कि आपको क्या करना है, आपका इंटरेस्ट किसके साथ है, एंड देन फाइनली आप एक चॉइस मेक करते हो. करेक्ट. यहाँ पे सिमिलर सिचुएशन किसकी है? पोएट की है. पोएट भी डाइवर्जन पर खड़ा होकर कंटिन्यूसली दोनों रोड्स को देख रहा है सो दैट वो चॉइस मेक कर सके. ठीक है. दिस वॉज आवर फर्स्ट पैराग्राफ. क्या बताया हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में? that there is a road which is divided into two parts and poet is feeling sorry क्योंकि वो दोनों रोड्स को ट्रैवल नहीं कर सकता. क्यों ट्रैवल नहीं कर सकता? बिकॉज ही इज अ लोन ट्रैवलर, सिंगल ट्रैवलर है. तो वो क्या करता है, डाइवर्जन पर खड़े होकर जितना हो सकता है उतनी देर तक रोड्स को देखता है एंड कंपेयर करता है दोनों रोड्स को. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. Okay, अब क्या हुआ है यहाँ पे? पोएट ने बहुत देर तक दोनों रोड्स को एनालाइज किया. पोएट ने बहुत देर तक देखा कि विच रोड इज बेटर. ठीक है. एंड फाइनली उसने क्या किया, सेकेंड वाला रोड सिलेक्ट कर दिया. रोड नंबर 1 and 2 थे, तो उसने क्या किया, ही सिलेक्टेड द सेकेंड रोड. क्यों? क्योंकि उसको लगा दैट सेकेंड वन इज बेटर. मतलब पहले तो उसको क्या लगा कि हाँ दोनों में से कोई भी एक ट्रैवल करना है, दोनों ही अच्छे होंगे. तो उसने क्या किया, सेकेंड वाला रोड ट्रैवल किया. पर उसके बैक माइंड में क्या चल रहा था, दैट सेकेंड वाला रोड बेटर होगा. अब यूजुअली जब हम भी दो में से कुछ एक सिलेक्ट करते हैं, तो हम कौन सी चीज़ सिलेक्ट करते हैं जो हमें बेटर लगती है. करेक्ट. अगर आपके पास 2 ऑप्शंस है तो आप उसमें से क्या सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली द थिंग जो आपको बेटर लगती है. ठीक है. दोनों अच्छी थी बट दोनों में से भी एक सिलेक्ट करनी है, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, जिसमें हमें लगता है कि दिस विल बी गुड फॉर अस. तो यहाँ पर पोएट ने क्या किया है, पोएट ने सेकेंड रोड सिलेक्ट किया है. क्यों सेकेंड रोड सिलेक्ट किया? बिकॉज उसको क्या लगा दैट सेकेंड रोड उसको बेटर रिटर्न्स दे सकता है. मतलब अगर वो सेकेंड रोड पर चलता है तो फ्यूचर में शायद उसको कुछ एडवांटेजेस मिल सकते हैं. क्लियर? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ बताई हुई है. पहला वाला जो रोड था, आपने देखा रहेगा जब ग्रासेस होती है उसमें से अगर लोग बार बार चलते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर रास्ता बन जाता है. करेक्ट. और जहाँ पर लोग नहीं चलते वहाँ पर ग्रासेस रहती है. सो यहाँ पर पोएट क्या बोल रहा है कि पहला वाला जो रोड था ना, वहाँ पे रास्ता एकदम क्लियर था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर्स वॉक कर चुके थे. यानी इन शॉर्ट ये लाइन से पोएट क्या बताना चाह रहा है हमको, दैट फर्स्ट वाला रोड मे बी शायद इजी था एंड इसलिए उसने उसको सिलेक्ट नहीं किया. क्यों? क्योंकि वो एक एडवेंचरस पर्सन था. वो लाइफ में डिफ़िकल्टीज, मतलब वो चैलेंजेस फेस करना चाहता था. बिकॉज अगर जिस रास्ते पे सब जा रहे हैं, अगर उसी रास्ते पे हम भी जाएं तो क्या होगा, फ्यूचर में हम में उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. अगर हमें अपने आप को बेटर बनाना है, अगर हमें अपने आप को उनसे डिफरेंट रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सिलेक्ट द पाथ जो सब लोग सिलेक्ट नहीं करते. सो यहाँ पे पोएट ने भी क्या किया, पोएट ने वो पाथ सिलेक्ट किया
जो ग्रासी था। ग्रासी था मतलब वो क्या शो करता है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे, ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं चले थे मतलब वो पाथ क्या होगा, वो पाथ फुल ऑफ चैलेंजेस होगा। सो पोएट को चैलेंजेस लेने थे ताकि वो एक बेटर फ्यूचर क्लेम कर सके। फिर उसके बाद आगे की लाइंस में क्या बताया है कि दो स्टार्टिंग में उसको ऐसा लग रहा था कि सेकंड वाला रोड एडवेंचरस है, सेकंड वाला रोड ज़्यादा लोग नहीं चले हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाता गया तो उसको क्या पता चला दैट ऑलमोस्ट दोनों रोड्स जो है वो सिमिलर है। क्लियर। पहले 3 लाइन में हमें क्या बताया है, पहले 3 लाइन में हमें पोएट का ओपिनियन बताया हुआ है। फर्स्ट 3 लाइन्स में हमें क्या बताया है, पोएट का ओपिनियन बताया है कि पोएट ने सेकेंड रोड सिलेक्ट किया। सेकेंड रोड सिलेक्ट करने के पीछे उसका रीज़न क्या था, दैट ही थॉट के सेकेंड रोड बेटर होगा। क्यों बेटर होगा, क्योंकि सेकेंड रोड को ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल नहीं किया था। ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे मतलब इन शॉर्ट क्या है, वो रोड थोड़ा फुल ऑफ चैलेंजेस है। सो चैलेंजेस पोएट को लेने थे, इसलिए उसने क्या डिसाइड किया, उसने सेकेंड रोड सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये फर्स्ट 3 लाइन में हमें पोएट का ओपिनियन बताया है। सेकेंड स्टैंजा के लास्ट के जो 2 लाइन्स है वहाँ पे हमें रियल सिचुएशन बताई हुई है दैट दो पोएट को लगा था कि ये रोड पर चैलेंजेस बहुत सारे होंगे, मतलब ये रोड पर ग्रास बहुत होगी, लेकिन जब वो चल रहा था तो उसने फाइंड आउट किया कि ऑलमोस्ट दोनों रोड्स जो है वो सिमिलर है। मतलब ये लाइन से वो क्या बताना चाह रहे हैं हमको, दैट पोएट को लग रहा था कि यहाँ पर चैलेंजेस होंगे, लेकिन रियलिटी ये थी दैट दोनों ही रोड्स पर अपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स थे। मतलब रोड 1 पर भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पर कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। सेम थिंग रोड सेकंड पर भी था, कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे। तो ये भी हमें रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में ही बता रहा है दैट जब भी हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो हमें क्या लगता है कि दिस वन इज़ मच बेटर, लेकिन रियलिटी क्या होती है कि ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर ही होते हैं। आई थिंक दोनों के अपने एडवांटेजेस होते हैं और दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्लियर। थर्ड स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड टोडन ब्लैक Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. अब क्या बोल रहा है पोएट यहाँ पे, अगेन वो सेकेंड स्टैंजा को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। सेकेंड स्टैंजा में क्या बोला था, दैट दोनों रोड सिमिलर है। सो यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में वो क्या बोल रहा है कि दोनों रोड पर मॉर्निंग विल बी इक्वल, मतलब जो पॉजिटिविटी है जो नेगेटिविटी है वो दोनों रोड्स पर सिमिलर ही होगी। अब वो क्या बता रहा है आपको कि जब उसने सेकेंड रोड सिलेक्ट किया तो उसने क्या बोला, दैट मैं फर्स्ट वाला रोड फिर कभी ट्रैवल कर लूँगा। व्हाट ही सेड कि जब उसने सेकेंड रोड सिलेक्ट किया, सी द थर्ड लाइन ऑफ द थर्ड स्टैंजा, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मतलब सेकेंड रोड उसने सेलेक्ट किया, सेकेंड रोड पर उसने ट्रैवल करना शुरू कर दिया, बट वॉट ही इज सेइंग दैट उसने फर्स्ट वाला रोड फिर कभी के लिए रखा था। करेक्ट। येट नोइंग हाउ द वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। मतलब जब वो सेकेंड रोड सिलेक्ट कर रहा था, सेकेंड रोड पर जब उसने चलना स्टार्ट किया, जब उसने बोला मैं फर्स्ट किसी और दिन ट्रैवल करूँगा, उसको पता था कि वो वापस आके फर्स्ट रोड को ट्रैवल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज क्या होगा, सपोज दिस इज़ द फर्स्ट रोड, ठीक है, ये 2 पार्ट में डाइवर्ज हो गया, ये एक सिंगल रोड था, ये 2 पार्ट में डाइवर्ज हो गया, दिस इज़ द फर्स्ट वन एंड दिस इज़ द सेकेंड वन। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज पोएट ने सेकेंड वाला रोड सिलेक्ट किया, अब ये सेकेंड रोड पर जाता जा रहा है, अब ये सेकेंड रोड भी आगे हो सकता है 2 पार्ट्स में डाइवर्ज हो जाए। सपोज उन 2 पार्ट्स में से उसने ये वाले पार्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर ये रोड पर वो कंटिन्यू ट्रैवल कर रहा है, फिर ये रोड भी डाइवर्ज हो गया। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है कि उसको पता था उसने सेकेंड रोड सिलेक्ट किया है, सेकेंड रोड विल लीड्स ऑन टू द वे, मतलब एक रास्ता दूसरे रास्ते से, दूसरा रास्ता तीसरे रास्ते से कनेक्टेड होगा।
एंड उसे पता था कि वो वापस नहीं आने वाला है. देखो, आई डाउटेड इफ आई एवर शुड कम बैक. मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो यहाँ ट्रैवल कर रहा है, फिर ये पूरा ट्रैवलिंग वापस करके एंड देन फर्स्ट रास्ते को सिलेक्ट करे. दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन. उसको पता था ये नहीं होने वाला है, बट फिर भी उसने क्या बोल दिया कि ठीक है, आई विल ट्रैवल द फर्स्ट रोड ऑन सम अदर डे. मतलब जब वो सेकेंड रोड सिलेक्ट कर रहा था तो उसने क्या कहा था, बट मैं फर्स्ट रोड किसी और दिन ट्रैवल करूंगा. बट ही न्यू फॉर वेरी श्योर कि वो फर्स्ट रोड कभी भी ट्रैवल करने वाला नहीं है. द लास्ट स्टैंजा. I shall be telling this with sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. अभी वो क्या बोल रहा है कि देखो, जब भी हम कोई भी एक रास्ता सेलेक्ट करते हैं या जब भी हम कोई एक करियर सेलेक्ट करते हैं, एक कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे माइंड में क्या रहता है दैट हमने ये चीज़ सेलेक्ट की है तो फ्यूचर में हम एक बेटर पर्सन बनकर आएंगे. क्लियर. सो यहाँ पर पोएट भी यही बोल रहा है कि एजेस एंड एजेस के बाद आई विल बी वेरी प्राउड टू से दैट कि दो रास्ते थे मेरे सामने. व्हाट ही इज सेइंग दैट कि आफ्टर एजेस एंड एजेस, जब बहुत टाइम निकल जाएगा, उसने ये 2 बार एजेस वर्ड क्यों यूज़ किया है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू एक्सप्रेस कि एजेस एंड एजेस मतलब वो कुछ सालों की बात नहीं कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसलिए उसने 2 बार ये वर्ड को यूज़ किया है. हाँ, ज़्यादा एम्फोसिस, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, ज़्यादा इफेक्टिव रहे, इसलिए उसने 2 बार एजेस को यूज़ किया है. बिकॉज ही इज़ क्लियरली सेइंग कि थोड़े टाइम नहीं, बहुत टाइम के बाद जब वो देखेगा, जब वो अपनी सिचुएशन देखेगा, तो उस टाइम पर ही वुड बी वेरी हैप्पी टू से दैट कि मेरे सामने 2 रास्ते थे, मैंने कौन सा रास्ता सिलेक्ट किया. आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, मतलब मैंने डिफ़िकल्ट रास्ता सिलेक्ट किया. एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस. एंड उसकी वजह से आज मैं भीड़ से थोड़ा अलग हूँ. क्यों भीड़ से अलग हूँ मैं? क्योंकि मैंने भीड़ वाला रास्ता सिलेक्ट ही नहीं किया था. समझे क्या बोला हुआ है यहाँ पे लास्ट स्टैंजा में हमें, दैट आफ्टर एजेस एंड एजेस ही इज़ गोइंग टू टेक अ डीप ब्रेथ, और वो बोलेगा कि मेरे सामने 2 रास्ते थे, मैंने कौन सा सिलेक्ट किया, द रास्ता विच वॉज फुल ऑफ चैलेंजेस. करेक्ट, वो रास्ता सिलेक्ट किया जिसमें चैलेंजेस थे. एंड फाइनली आज मैं लोगों से डिफरेंट हूँ. क्यों डिफरेंट हूँ? क्योंकि मैंने लोगों वाला रास्ता सिलेक्ट नहीं किया था. समझे. अगर वो फर्स्ट रोड सिलेक्ट करता, उसने फर्स्ट रोड पर क्या देखा था कि फर्स्ट रोड पर बहुत सारे ट्रैवलर्स जा रहे हैं, बहुत सारे ट्रैवलर्स जा रहे हैं, तो ज़्यादा चैलेंजेस ही नहीं होंगे. एंड इफ चैलेंजेस नहीं होंगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे करोगे. सो यहाँ पे पोएट ने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को बेटर पर्सन बनाने के लिए, अपने आप को हर सिचुएशन के लिए रेडी रखने के लिए सेकेंड वाला रोड सिलेक्ट किया था. एंड लास्टली इन द लास्ट स्टैंजा ही सेड कि आई एम वेरी हैप्पी, आई टुक द डीप ब्रेथ एंड आई सेड कि मेरे पास 2 रास्ते थे, मैंने डिफ़िकल्ट सेलेक्ट किया, आई सिलेक्टेड द रोड विच वॉज फुल ऑफ चैलेंजेस. एंड टुडे मेरे इस डिसीजन की वजह से ही डिफरेंस आया है, मैं लोगों से अलग हूँ. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. मतलब आज मैं अलग हूँ, आज मैं डिफरेंट हूँ, तो वो किस वजह से हूँ? बिकॉज ऑफ द चॉइसेस आई मेड. क्लियर. सो यहाँ पर हमारी पोएम कंप्लीट होती है. रोड नॉट टेकन बेसिकली आप इसको अपने रियल लाइफ सिचुएशन के साथ इजीली कंपेयर कर सकते हो. बिकॉज एवरी पर्सन इन एवरी मोमेंट, मोस्ट ऑफ हर टाइम पर हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से हमें एक सिलेक्ट करना पड़ता है. ठीक है, जॉब हो, करियर हो, या एजुकेशन हो, या कुछ भी हो, हर चीज़ में हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं और उनमें से हमें एक सिलेक्ट करना पड़ता है. तो जो डिलेमा पोएट फेस कर रहा था, वही सिमिलर सिचुएशन हमारे साथ में भी होती है. हमें भी ये देखना पड़ता है कि हम क्या सिलेक्ट करें. हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम सोचते हैं अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, एंड फाइनली हम एक चॉइस मेक करते हैं. हमारी करेक्ट चॉइस जो है वो हमें बेटर फ्यूचर की तरफ लीड करती है. ठीक है. सो दिस वॉज योर पोएम. एक बार हम इसका राइम स्कीम देख लेते हैं, बिकॉज एग्जाम में आपको स्टैंजास दे के राइम स्कीम पूछते हैं. ठीक है. राइम स्कीम क्या होती है? द राइमिंग वर्ड्स. वी विल सी कि राइमिंग वर्ड्स क्या है इस पोएम के. सो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा पर जाते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स.
वुड एंड बोथ राइम नहीं कर रहा है. वुड इज राइमिंग विथ शुड. वुड शुड. इवन कुड भी राइम कर रहा है. वुड शुड और कुड ये तीनों राइम कर रहे हैं. अंडर ग्रोथ भी वुड को राइम नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? ए ए ए. राइम कर रहे हैं ना, वुड कुड शुड, सॉरी वुड शुड कुड, ये तीनों राइम कर रहे हैं, तो इनको हमने क्या नाम दे दिया? ए ए ए. क्लियर? वुड इज राइमिंग विथ शुड, राइमिंग विथ कुड, तो हमने इसको क्या नाम दिया? ए एंड ए. बोथ इज राइमिंग विथ ग्रोथ. अंडर ग्रोथ बोथ और ग्रोथ राइम कर रहा है, सो हमने इसको क्या नाम दे दिया? बी एंड बी. तो इस स्टैंजा का राइम स्कीम क्या बना? ए बी ए बी. समझे? दिस इज द राइम स्कीम ऑफ स्टैंजा 1, है ना. वुड स्टूड कुड ये तीनों राइम कर रहा है, तो इसको हम क्या दे रहे हैं नाम? ए. बोथ इज राइमिंग विद ग्रोथ, तो इसको हमने क्या नाम दिया? बी. तो इस स्टैंजा का राइम स्कीम क्या बना? ए बी. क्लियर? दूसरा देखते हैं, सेकेंड स्टैंजा. फेयर और क्लेम राइम नहीं कर रहा. फेयर एंड वेयर राइम कर रहा है. वेयर एंड देयर भी राइम कर रहा है. देयर एंड सेम राइम नहीं कर रहा, तो अगेन इसका नाम क्या हो जाएगा? फेयर राइमिंग विथ वेयर राइमिंग विथ देयर. ठीक है, तो इसको ए दे दिया. क्लेम सेम ये भी राइम कर रहा है, तो इसको क्या दिया नाम हमने? बी. तो अगेन इसका राइम स्कीम क्या बन गया? ए बी. अच्छा, अब ये पूरे पोएम में जितने भी स्टैंजाज है सबका राइम स्कीम यही है. हाँ, ए बी. कुछ ऐसी पोएम्स भी आएंगी जिसमें हर स्टैंजा का राइम स्कीम अलग होगा. कुछ ऐसी पोएम्स भी होंगी जिसमें सबका राइम स्कीम सिमिलर होगा. क्लियर? सो ये कौन सी वाली पोएम है जिसमें राइम स्कीम सेम है? स्टैंजा 1 का राइम स्कीम क्या था? ए बी. स्टैंजा 2 का भी राइम स्कीम क्या है? ए बी. स्टैंजा 3 का राइम स्कीम भी सेम है. ले डे वे ए. ब्लैक बैक बी. तो इसका राइम स्कीम भी क्या हो गया? ए बी. स्टैंजा 4 का भी राइम स्कीम सेम है. साई आई बाय ए. हैंस डिफरेंस बी. तो इसका राइम स्कीम भी क्या हो गया? ए बी. मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि द रोड नॉट टेकन ये पूरी पोएम का राइम स्कीम ए बी है. ठीक है. अब एग्जाम में आपको कैसे पूछते हैं? एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि रोड नॉट टेकन का राइम स्कीम क्या था, ऐसा नहीं पूछेंगे, बिकॉज याद नहीं रहता, इतनी सारी पोएम्स हैं, तो ये नहीं पूछेंगे वो लोग. वो क्या करते हैं, लिटरेचर पार्ट में हमने देखा है ना हमारा पेपर कैसा होता है, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर, ऐसे हमारा पेपर बनता है. तो लिटरेचर पार्ट में वो लोग क्या करते हैं, किसी भी पोएम का, कोई भी XYZ पोएम का आपको एक स्टैंजा उठाकर दे देंगे, या फिर किसी भी पोएम की 3-4 लाइन आपको दे देंगे. पूरा स्टैंजा भी नहीं देंगे, पूरा पैराग्राफ भी नहीं देंगे, 3-4 लाइन आपको दे देंगे. फिर आपको पूछेंगे कि इस स्टैंजा की या इस लाइन्स की राइम स्कीम क्या है. तो आपको जिस वे से मैंने अभी देखा ना, जो वर्ड राइम कर रहे हैं उनको सेम नाम दो. ठीक है, जैसे वुड स्टूड राइम कर रहा था तो मैंने दोनों को क्या नाम दे दिया? ए. बोथ ग्रोथ राइम कर रहा था तो मैंने उसको नाम क्या दे दिया? बी. तो जो भी वर्ड्स एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं उनको सिमिलर अल्फ़ाबेट दे दो तो आपका राइम स्कीम बन जाएगा. क्लियर? ये 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. रेयर चांस है लेकिन फिर भी आ सकता है, तो हमको प्रिपेयर्ड रहना है. ठीक है, तो क्या आ सकता है, आपको पूछ सकते हैं कि ये लाइन कौन सी पोएम में से है. तो जो भी लाइन दिए होंगे, जो भी पोएम का नाम होगा वो लिखना है. पोएट कौन था वो याद रखना है. राइम स्कीम याद रखनी है. ठीक है, सो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनके आने के चांस है. एक ही मार्क का आएगा बट कुछ भी आ सकता है, तो हमें प्रिपेयर्ड रहना है. ठीक है, राइम स्कीम बहुत ईजी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया. हर पोएम में हम लोग ऐसे ही राइम स्कीम करेंगे तो इजीली आपको समझ में भी आएगा और प्रैक्टिस भी होता जाएगा. क्लियर? सो फॉर टुडे हम लोग ये स्टॉप करते हैं. ये पोएम हमारी ख़त्म होती है. द रोड नॉट टेकन, इट इज़ अबाउट मेकिंग द चॉइसेस, है ना. पूरी पोएम में हमने पढ़ा
दैट पोएट इज इन डिलेमा और वो कैसे चॉइसेस मेक करता है एंड कैसे उसकी चॉइस की वजह से आज वो एक डिफरेंट लाइफस्टाइल में है. क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स.